करेगा डेली 2 4 5 7 मीटिंग दबा के करो, हर रोज मीटिंग करो। क्या दिक्कत है? ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। जम के मेहनत करो, साल 2 साल 3 साल दबा के मेहनत करो, पूरी हमेशा हमेशा के लिए जिंदगी बदलने वाली है। ये बात दिक्कत है क्या? लोग क्या सोचेंगे इस बीमारी से बाहर निकलो। जब आप क्लोजिंग करते हो ना, आप सोचते हो इसको मैं क्लोज करूं कि ना। क्लोज करने में, कुछ को क्लोजिंग करने में सोचते हो यार ये खुद ही बोले तो ठीक है, ये कहीं इसने मना कर दिया तो। अरे मना कर देगा तो क्या ले जाएगा आपका? बस वही बचा है क्या? दुनिया बड़ी है, बड़ी है। और आप ऐसी बातें करो ना तो कैसे करेगा? जब क्लोजिंग करनी आ गई ना, बहुत चांसेस है ना, नहीं सकता। जो बोलता ना कल ज्वाइन कर लेंगे, है ना, आपको कल ज्वाइनिंग कर लेंगे नहीं, आपको अपनी अर्जेंसी दिखानी है। आज क्या फायदा है जुड़ने में? अभी जुड़ने में क्या फायदा है? आज जुड़ोगे तो लोग आपके नीचे आएंगे, अगर बाद में जुड़ेंगे आपको लोगों के नीचे आना पड़ेगा। लिख लो डायरी में, ये डायलॉग बोलना है, ये डायलॉग बोलना है हर बंदे को। लिख लो, रट लो, ऐसे मारोगे जैसे होता ना अमोघ अस्त्र बोलते हैं इसको, अचूक निशाना। जिन्होंने निशानों को यूज किया ना, आपके साथ लोग ज्वाइन ना करे ऐसा हो ही नहीं सकता है। मतलब बाज नहीं आता है। अभी एक तर्क से एक तीर निकाला है, एक ही थोड़ी है, अपने पास तो बहुत सारे हैं। कैसे फिर वो कुछ करेगा, फिर हमारे पास दूसरा है, वो कुछ और बोलेगा, फिर हमारे पास तीसरा है, वो कुछ और बोलेगा, हमारे पास विषयों तर्कस है, तीर है अपने पिटारे में। कब? जब सीखा होगा हमने। जब सीखा ही नहीं होगा तो बोलने से पहले हमारी जुबान में दही जम जाएगा। क्या बोले अब? फंस गए, है ना, मेहनत पे पानी फिर गया यार, है ना। इतने दूर से आए थे, पिछले 1 घंटे से बता रहे थे, समझा रहे थे, अब आपकी दही जम गई। फिर बोलोगे लोग जुड़ते ही नहीं है सर, लोग जुड़ते ही नहीं है सर। अरे इधर लोग जुड़ते हैं, जोड़ने वाला चाहिए। हम जोड़ेंगे नहीं तो जुड़ेगा भी कोई नहीं। आप सोचो कि बाद में कर लेगा, बाद में क्यों कर लेगा? अभी कर सकता है वो। क्यों सोचते हो आप सोच रहे हो बाद में कर लेगा, आप सोच रहे क्या सोचेगा? जबरदस्ती क्यों करूं? क्यों जबरदस्ती करोड़पति नहीं बनाना चाहते आप उसको? आपको नहीं लगता उसको जल्दी बनाना है करोड़पति? तो अभी से शुरू कराओगे तो तभी तो जल्दी बनेगा वो। नहीं करा लेंगे, कब कराएंगे भाई? नहीं, ये आपकी फीलिंग होनी चाहिए ना, छोड़ूंगा नहीं भाई, हमने किया है, आपको भी कराएंगे। क्यों? क्योंकि आपको भी बनना है, फिर हम तो बनेंगे। तो आपको जब क्लोजिंग करने का प्रोसेस पता होगा, यकीन करना आपका मामला सेट हो जाएगा। और अगर आपने ये काम किया तो क्या होगा? क्लोजिंग होगी। और जो ये करते नहीं है वो फेल हो जाते हैं दोस्तों। तो ये सोचते हैं लोग क्या सोचेंगे अगर ना कर दिया तो, है ना, जो बोलता है कल ज्वाइनिंग कर लेंगे, ऐसे नहीं है। डोंट वरी, क्लोजिंग सिखाई जा रही है, ध्यान से सुनो। सारे पॉइंटों में एक पॉइंट ऐसा होता है, बाकी तो भूमिका होती है उस पॉइंट को समझाने की। जो ध्यान से सुनेगा उसको हर बात समझ आनी चाहिए। तो क्लोजिंग करने का एक साइकोलॉजिकल फैक्टर मैं बताना चाहता हूँ कि जब क्लोजिंग करते हो ना, कमांड आपके पास होनी चाहिए, कंट्रोलिंग पावर आपकी। समझ रहे हो? कंट्रोलिंग पावर का मतलब ये होता है कि आप ये मत सोचो कि वो नहीं कंट्रोल करेगा, अब आप कंट्रोल करोगे। जो कमान है ना, अब कमान आपके हाथ में है। जो बातें, जो कमान जो है वो आपके पास होनी है, कमान इसको बोलते हैं। ये नहीं है कि वो कमांड करेगा, कमांड आप करोगे, कंट्रोल आपके हाथ में होगा। ज्वाइनिंग आएगी आपके पास में। जब भी कोई बातचीत करते हो तो आपके पास में क्वेश्चन आंसर आपको करना है, क्योंकि आप क्लोजिंग कर रहे हो। तो यकीन करना, आप उनको डायरेक्शन दो। आप उनको बोल सकते हो कि सर, ये नहीं बोलना आप सोच लो। आप सोच लो बोलोगे, क्या सोचेगा वो? सोचता रह जाएगा। आप बोलिए आप आज स्टार्ट कर रहे हो अभी, या फिर
कल, आज या कल, आज स्टार्ट कर रहे हो या कल शुरू करोगे? आपने ऑप्शन दे दिया है, डायरेक्ट आपने दिया है। वो नहीं बोल रहा कि आपने ये नहीं बोलना आप सोच लो। कई बार होता ना, हम बोलते हैं चलो जी हमने दिखा दिया, समझा बता दिया आपको, अब आप सोच लो सर, बता देना सोचकर। कभी नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा। ऑप्शन दो, मतलब जब शुरू करना है तो आज ही शुरू करते हैं सर, पानी दे। और ज्यादा कोई बात है कोई नहीं, एक आध दिन का टाइम मिल जाएगा, इंतजाम करो। ऑप्शन क्या है ये? आपने डायरेक्शन दिया लोगों को, आप उसको मत छोड़ो कि वो डायरेक्शन देगा, आपको डायरेक्शन देना है। जैसे मैंने पिछले कल भी कहा था, उससे क्वेश्चन करो फिर चुप हो जाओ। क्यों? साइलेंस में पावर है। जब आप कुछ बोलते हो उसके बाद आप चुप हो जाते हो तो सामने वाला क्या होता है, प्रेशर में आता है, वो डिसीजन लेता है। कई बारी, हर जगह नहीं, कई जगह आपको डायरेक्ट यस और नो पे भी आना चाहिए। ये कब होता है भाई? किसी को आपने बोला कि सर ये बताओ, सब बहुत बढ़िया, सब कुछ देखा आपने, मजा आ गया ना, जबरदस्त, अब आप बताओ यस और नो, और फिर चुप हो जाओ। वो सपोज करो उसने यस कर दिया, क्यों? आपने सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड चलेगा ना आप तो। ये होता है या तो बाउंड्री के बाहर छक्का या कैच आउट या क्लीन बोल्ड, राइट? भाई सामने वालों ने क्लियर बोल दिया नहीं करूंगा भाई, तो हमारे पास दूसरा ब्रह्मास्त्र है, फॉलो अप करेंगे ना भाई साहब। आज उसने मना कर दिया, आज कैच आउट हो गए, अगली बार फिर करेंगे फॉलो अप, फिर करेंगे फॉलो अप, समझ गए ना? कई बार स्ट्रेट फॉरवर्ड होना में, ये आपने जो प्रोग्राम देखा, ये कंसेप्ट समझ गया आप? बोलता हाँ नहीं, कमेंट कंसेप्ट तो समझ आ गया। तो आपने बोला जबरदस्त है ना सर? बोला हाँ जी बहुत जबरदस्त है, यस और नो? यस तो लो, ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम कहां से शुरू करना है? और उसने नो कर दिया, घबराना नहीं है। अरे पाल जी मैं तो नो कर दिया, अब क्या करूं मैं? अरे टेंशन मत लो, आपने यस और नो बोला, उसने नो बोल दिया, गेम ओवर थोड़ी हो गई। गेम ओवर तब होती है जब मैं फॉलो अप ना करूं। हाँ हमें पता है फॉलो अप के बाद तो यस ही यस होती है, बस फॉलो अप करने की ताकत आप में होनी चाहिए। आपने इतना सीखा हो, आज तक सीख रहे हो अभी आप, तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता है कामयाब होने से जिंदगी में। तो कहने का मतलब है 80% ज्वाइनिंग फॉलो अप के बाद आती है, लिख लेना डायरी में, 80% ज्वाइनिंग फॉलो अप के बाद आती है। यस और नो करने वाले, यस करने वाले मैक्सिमम 20% है, 80% लोग तो फॉलो अप करना पड़ता है उनका, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, तब ज्वाइनिंग आती है, राइट? आपको दोस्तों अपने माइंड सेट को बिल्कुल ऐसा बना लो जैसा मैं सिखा रहा हूं और जैसे मैं बता रहा हूं। अपने दिमाग में इस बात को फिक्स कर लो, आप बेच नहीं रहे हो, आप बेचने नहीं जा रहे हो। जो प्रेजेंटेशन देने जाते हो या कोई बंदा जुड़ता नहीं हो, बोलता मेरे को सामान दे दे, आपने उसको सामान दे दिया, उसने सामान खरीद लिया, आपका माल बिक गया, लेकिन फिर भी आपने बेचा नहीं है। आप बेचने नहीं जाते हो, इस बात को अपने दिमाग में फिक्स कर लो। आप अपॉर्चुनिटी देने जाते हो। कहां जाते हो, क्यों जाते हो? आप लोगों को मौका देने जा रहे हो, अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हो, चांस को दिखाने जा रहे हो, चांस का प्रेजेंटेशन देते हो कि चांस से कैसे एक इंसान अपनी जिंदगी बदल सकता है। तो क्या उस ट्रेनिंग, उस प्रेजेंटेशन को देने के लिए बेचना नहीं है, आप मौका दे रहे हो। एक आदमी इस काम को करके जिंदगी बदल सकता है, कल को करोड़पति बन सकता है, लाखों रुपए की इनकम एंजॉय कर सकता है, पूरी दुनिया की सैर कर सकता है। जो चांस के फायदे हैं वो सारे उसकी जिंदगी में आ सकते हैं। कब? जब आप उस पर जाओगे, बताओगे, दिखाओगे, समझाओगे, क्लोजिंग करोगे, नहीं समझ आए तो फॉलो अप करोगे बार बार, और फिर उसको डालोगे सिस्टम में, ट्रेनिंग सिस्टम। आईटी नेट का ट्रेनिंग सिस्टम है, राइट? तो आईटी नेट बोल रहा है ये सिस्टम है, उसमें से एक सिस्टम है लास्ट में ट्रेनिंग सिस्टम, जिसमें ये बातें सिखाई जाती है जो बातें मैं सिखा रहा हूँ आज आपको। एक नया आदमी है, चाहे वो पुराना आदमी है, तो नया लीडर है या पुराना लीडर है, सबको ये जरूरी है। तो आपको अपने दिमाग में रख लो, आप बेचने के बिजनेस में नहीं हो, आप सेल्समैन नहीं हो, आप सेल्समैन वुमेन नहीं हो,
ली जिन्योन अरबोंपति आदमी है, अरबोंपति आदमी। अगर उनको वैसे माल बेचना होता अब तो वैसे बेच लेंगे ना। क्या जरूरत है हम लोगों की, आप लोगों की जैसे ट्रेडिशनल मार्केट में, है ना। और भी तो बहुत सारी माल लेते हो ना आप मार्केट से। सारा माल एमएलए में थोड़ी है, डायरेक्ट सेलिंग में थोड़ी है, नेटवर्क मार्केटिंग में थोड़ी है। टियांस का जो प्रोडक्ट बिकता है वो डायरेक्ट सेलिंग से बिकता है। क्यों कि आज लाखों करोड़ लोग इससे रोजगार पा रहे हैं, जिंदगी बदल रहे हैं, दूसरों की जिंदगी बदल रहे हैं, राइट। तो ये कंसेप्ट है। तो आपके माइंडसेट को एक बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में रहनी चाहिए हमेशा कि हम सेल्समैन सेल्स वुमेन नहीं है। हम वो बोलते हैं लोग कि नैपकिन बेचने वाली, तेल बेचने वाली, या वो तेल बेचने वाला, नैपकिन बेचने वाला। भाई साहब लेट देम भौंकना। जब शेर चलता है कुत्ते भौंकते हैं तो शेर जवाब देता है क्या? मैं क्यों जवाब देगा? उसको पता मैं शेर हूं। आपको पता है आप क्या हो? आप बिजनेसमैन हो, आज बिजनेस वुमेन हो। और जब आज करोड़पति, अरबोपति, खरबोपति जितने भी बड़े बड़े बिजनेस बने हैं ना, बिजनेसमैन बने हैं, कभी वो भी कुछ नहीं थे। आज हम अंबानी बोलते ना, अंबानी, मुकेश अंबानी, अंबानी फैमिली, उनके जो पापा श्री थे ना, धीरू भाई अंबानी, वो कहते उधर जाकर अरब में जाकर पेट्रोल पंप में नौकरी क्या करते थे, पेट्रोल पंप में पेट्रोल डाला करते थे। आप सोचो ना। तो हर आदमी की इतिहास है कि किसी ने जीरो से किया है। हम इस इंडस्ट्री में आए, हमने भी जीरो से किया है। जितने भी इस इंडस्ट्री में कामयाब हो रहे हैं उन सब ने जीरो से किया है। और कोई जो मर्जी समझ ले, जो मर्जी सोच ले, क्या फर्क पड़ता है कि नैपकिन बेचने वाले, टूथपेस्ट बेचने वाले, तेल बेचने वाले, गुड़ बेचने वाले, है ना, मशीन बेचने वाले। सोचो, सोचने वाले से हमें क्या फर्क पड़ता है भाई? हम क्या सोचते हैं उससे फर्क पड़ता है, लोग क्या सोचते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपने किसी आदमी की जाकर प्लान दिखाया, डेमो दिखाया, लेकिन आपने क्लोजिंग नहीं की, तो क्या आप उसकी मदद कर रहे हो? नहीं कर रहे हो। आप किसी की अगर क्लोजिंग करोगे, सच्ची मदद आपने तब की है जब उसको अपने साथ जोड़ दिया, आपने टियांस के साथ जोड़ दिया, एक्चुअल में हेल्प आपने कर ली। अंदर वो आ नहीं रहा था, जुड़ नहीं रहा था, उसकी कहानी समझ नहीं आ रही थी, जैसे कि उसके दिमाग में डाल के आपने उसकी एंट्री लगा ली, लर्निंग करा ली। इसका मतलब आपने उसका काम करा दिया। अगर उसकी एडमिशन नहीं होती, अब बच्चे की एडमिशन ना हो स्कूल कॉलेज में, तो कभी उसको डिग्रियां मिलेंगी? तो धन्य वो माँ बाप है ना जिन्होंने जैसे मर्जी में धक्का मार के बच्चे को स्कूल में डाल दिया। बच्चा रोता था, नहीं मम्मी मेरे को नहीं जाना स्कूल, मेरे को नहीं जाना, मैडम अच्छी नहीं लगती, सर अच्छे नहीं लगते, है ना, है दो मारूंगी अभी, चुपचाप जा रहा है कि नहीं जा रहा है ना। कभी से नहीं मेरा बेटा, है ना, कभी प्यार से, कभी पुचकार के, कभी डरा के, और जब जरूरत पड़ेगी तो रसीद भी कर देती है माताएं। तो राइट, समझ का बात है। जैसे बच्चे के समझ आए वैसे समझा दिया। कितनी बार समझाना है? 2-4 बार। उसके बाद तो चुपचाप जाता है। पता है अगर ज्यादा लेफ्ट राइट किया ना तभी मम्मी बजाएगी, है ना। तो बस बेटा जी, बेटी जी खुश कि मम्मी ने भेज दिया स्कूल, जिंदगी बना दी। तो दोस्तों कभी कभी इन बातों को अगर आप महसूस करोगे तो आपको ये लगेगा ये काम तो बिल्कुल नेचुरल है। कर भला हो भला, लोगों को भला करेंगे, लोग कामयाब होंगे हमारे साथ में, हम भी कामयाब होंगे। मैं पिछले 6 साल से यहाँ शेर की तरफ दौड़ रहा हूँ, राइट। मुझे नहीं फर्क पड़ता कौन क्या सोच रहा है। मैं किसी की परवाह ही नहीं की कौन क्या सोचता है। यकीन करना, मुझे इस बात का कोई परवाह नहीं है कौन मेरी तारीफ करता है, कौन मेरी कमियां गिनाता होगा, कौन क्रिटिसाइज करता होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दैट इज नन ऑफ माई बिजनेस। माई बिजनेस इज माई बिजनेस, है ना। मेरा खुद का, मेरे को क्या करना है, आपको पता होना चाहिए आपको क्या करना है। तो मैं इतने कहना चाहूंगा दोस्तों, आपसे डायरेक्ट पूछना चाहूंगा इस बात को, आप यहाँ सीखने आए हो? आप यहाँ सीखने आए हो या कुछ करने आए हो? मैं बताऊं, आपने सीख तो बहुत रखा आज तक जिंदगी में। अभी तक कोई बच्चे थोड़ी है यहाँ पे 18 साल की उम्र में, आजकल तो चौके छक्के मार के आते हैं लोग, है ना। 18 साल, 19 साल, 20 साल में तो पता नहीं क्या क्या एक्सपीरियंस है बच्चों के पास। हम क्या है, हम तो कुछ भी नहीं है उनके आगे। कब तक सीखेंगे?
जिंदगी भर सीखना नहीं है, करना है। सीखना अच्छी बात है, पर खाली सीखने से कुछ नहीं होगा, ये कड़वी बात है। अगर यहाँ डेली आते हो सर, हम तो बहुत सिंसियर हैं, 9 बजते हम घुस जाते हैं। हम उनमें से नहीं है 10 बजे वालों से, हम तो 9 बजे वाले हैं। पहले सीखने के लिए आते हैं, फिर 10 बजे हम सुनने के लिए बैठे रहते हैं, हम तो बाद में जाते हैं। अच्छी बात है, पर इससे काम नहीं चलेगा जब तक आप दोस्तों फील्ड में नहीं जाओगे, लोगों से नहीं मिलोगे और उनकी क्लोजिंग नहीं करोगे। क्लोजिंग सीखिए, ये प्रोसेस है, एक दिन की ट्रेनिंग से नहीं होगा काम। आइडिया आना चाहिए, करना क्या है, क्लोजिंग सीखनी, सीखो ना। क्या क्या क्वेश्चन आते हैं मार्केट में, पूछो अपने सीनियर्स। लोग ये बोलते हैं सर, लोग ये बोलते हैं, जब आपके अंदर से आवाज आ जाएगी ये वाला जवाब तो बहुत अच्छा है, इसमें तो कोई बच ही नहीं सकता है, तो काम हो गया ना आपका। आपको मना तब करेंगे जब आपको बताना समझाना नहीं आएगा। तो आप खाली यहाँ सीखने नहीं आते हो, यहाँ आकर आपके अंदर एक जोश आना चाहिए, फीलिंग आनी चाहिए, यस मुझे फील्ड में जाके काम करना है, लोगों से मिलना है। ज्यादा से ज्यादा मना ही तो करेंगे, ना ही तो करेंगे तो जान थोड़ी देगा। और ना 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 सुनते सुनते हाँ आ जाएगी, ना 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 सुनते हाँ आ जाएगी, और ना 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 जिसने ज्यादा ना सुनी उसको ज्यादा हाँ मिलती है। जल्दी से जल्दी, ज्यादा से ज्यादा ना सुनो, जल्दी से जल्दी आपको हाँ आनी शुरू हो जाएंगी। तो आप डिसीजन लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपको रहना है या सक्सेसफुल होना है। रिजेक्शन नहीं लेनी है या सक्सेस चाहिए। रिजेक्शन आएंगी, जब आप सक्सेस के लिए जाते हो तो रिजेक्शन आती है, ऑब्जेक्शन आती है, स्ट्रगल आता है। लेकिन जो सक्सेस के लिए नहीं जाता है उसको कंफर्ट है, लेकिन ये कंफर्ट जिंदगी में कुछ नहीं कराता इंसान को। सबसे ज्यादा अनकंफर्ट वही इंसान है जो अपने आप को कंफर्ट में समझता है। मौका दोस्तों जिंदगी में बार बार नहीं आता है, अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती है। कुछ लोग बोलते हैं यार टियांस कहाँ जा रही है, टियांस भी तो यही है, हम भी यही हैं, कर लेंगे। नहीं दोस्त, आज ये समय जो आपके पास है ना, हो सकता है आज आपके पास काफी सारे चैलेंज हो। तो ये लोग बोलते हैं ना सर बड़ी दिक्कतें हैं सर, करना तो मैं चाहती हूँ, करना तो मैं चाहता हूँ, लेकिन बहुत सारी दिक्कत है सर, आपको नहीं पता सर। मैं बोल, हो सकता है मेरे भाई मेरी बहन, जो दिक्कतें आज आपको लग रही है ना, हो सकता आज भी कि कम है। अगर अभी नहीं किया ना, हो सकता है ये दिक्कतें और बड़ी होने वाली हैं। जब आज नहीं कर पा रहे हो ना, कल कैसे कर पाओगे आप, जब दिक्कतें और बड़ी हो जाएंगी आपकी, फंस जाओगे आप, फिर नहीं कर पाओगे। आज ओखे सोखे होके जैसे मर्जी करके अपने आप को, जरूरी नहीं है 7 दिन काम करो, लेकिन अगर आपने हफ्ते में 4 दिन भी काम करा, फुल टाइम नहीं, 1-2 घंटे का टाइम निकाल के कर लिया, बूंद बूंद से सागर बनता है। थोड़ा थोड़ा काम करके एक बड़ा काम खड़ा रहता है। कितने लोग चाहिए? 5, एक आदमी चाहिए हर लाइन में, 5 आदमी चाहिए जिंदगी में, जो आपको स्टार गोल्ड लाइन, डायरेक्टर, HD इस कंपनी के टॉप पोजीशन तक ले जाता है, और लाखों करोड़ रुपए की इनकम के लिए आप एलिजिबल बन सकते हैं। इस दुनिया में क्या 5 नहीं मिलेंगे क्या? जो लोग नेगेटिव हैं या जो नेगेटिव हो जाते हैं, वैसे भाइयों और बहनों को कहता हूं कि भैया ये बताओ, आप जब तक अपनी सोच को ठीक नहीं करोगे ना, कभी भी आप पॉजिटिव नहीं रह सकते हो। आपके नेगेटिव होने की वजह यही है कि कंफ्यूज है, आज तक कंफ्यूज है। साल हो गया, 2 साल हो गया, कईयों को 5 साल भी हो गए होंगे, और कईयों महीना, 2 महीने, 5 महीने हैं स्टिल कंफ्यूज। रात भर रामायण पढ़ी, सब पता है कौन थे राम जी, कौन थी सीता जी, कौन क्या था, और सुबह उठ के फिर पूछ रहे अरे कौन थे राम जी और सीता जी, आपस में क्या लगते थे। अरे ऐसी कहानी पता क्यों है? क्योंकि हम कंफ्यूजन लेके बैठे हुए। हमें ये लगता है ये जो बातें करते हैं ना, ये बातें तो बहुत अच्छी अच्छी करते, पाल जी है या और भी बहुत सारे कलाकार यहाँ पे बैठे हुए, कुछ तो लोचा है, कुछ तो ये तो लगता बना तो नहीं रहे कहीं हमारे को बेवकूफ, है ना? मोटिवेट होने ही इनको सारे, क्या हम आपके जैसे नहीं थे क्या कभी? आप खुद सोच लें, क्या लगता है सीधे आ गए हम डायरेक्टर बनेंगे क्या यहाँ पर? मुझे 18 साल लगे, मैं 18 साल में बना हूं। अगर मैं 18 साल से पहले हाथ खड़े कर देता, छोड़ देता, क्या डायरेक्टर बनता जिंदगी में? आज जहां मैं हूं, होता क्या कभी? क्या मुझे स्ट्रगल नहीं आए होंगे, मुझे तकलीफ नहीं आई होंगी, मेरे को चैलेंज नहीं आए होंगे? कितने लोग आए होंगे, कितने लोग गए होंगे, ऐसा नहीं हुआ होगा क्या?
लेकिन ऐसी क्या ताकत थी जिसने मुझे हमेशा हाई पावर में रखा? एनर्जी हमेशा हाई क्यों रही? पता क्यों? क्योंकि ये पता था एक लाइन में एक चाहिए, दूसरी लाइन में दूसरा चाहिए, तीसरी लाइन में तीसरा चाहिए, चौथी लाइन में चौथा चाहिए, और पांचवी लाइन में पांचवा। राइट? अगर आपको दो मिल गए ना, दो खली बिलाल, दो से ही जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल सकती है। इतने पैसे हैं, आपने प्लान देखा है ना? एक आदमी सिर्फ मैचिंग के 4,25,000 रुपए वीकली, 17 लाख रुपए महीना। सिर्फ 2 लाइनों से आप 17 लाख रुपए कमा सकते हो महीने के, और गुणा कर लो हिसाब 12 से, तो कितने होते हैं? लगभग 2 करोड़ रुपए एक साल के। करोड़पति बनता है कि नहीं आदमी अगर 2 करोड़ रुपए एक साल में आ जाए, हर साल आते जाए उसको? सिर्फ 2 लाइनों में भी मिल गए ना, 2 आदमी मिल गए ना अपने जैसे जिंदगी में, दो मिल गए ना अपने जैसे। अगर 3 मिल गए और शानदार, 4 मिल गए और शानदार, और 5 मिल गए ना जिंदगी में। ये 5 कब मिलेंगे, 4 कब मिलेंगे, 3 और 2 कब मिलेंगे? पहले खुद बनो वैसे। जब आप खुद बनोगे ना, आपके नीचे लोग आएंगे, लोग बनेंगे। समस्या पता है क्या है? हम सोचते हैं कि बस नीचे वाले करे, नीचे वाले करे, हम नहीं करें। प्लानिंग भी नीचे वाले ले, प्लान भी वही दे, डेमो भी वही दे, सब कुछ वही करे, हम कुछ ना करें। हम तो ऊपर वाले हैं, और ऊपर बैठ के मुंह इंतजार करते हैं कि एक मिल गया, दूसरा मिल गया, तीसरा। मैं तो मिल भी गया होगा ना अगर, फिर बैठ जाएगा वो। बताओ कितना अनफॉर्चुनेट है वो इंसान। इतनी शानदार जगह आया था, लेकिन एक लीडर की वजह से, लीडर की इनएक्टिविटी, लीडर की नकारापंथी की वजह से वो आदमी नेगेटिव हो गया। अब सोचो कितनी बड़ी जिम्मेवारी है दोस्तों आपके पास। किसके लिए? लोगों के लिए। अगर लोगों की जिंदगी बदल गई तो आपकी बदलेगी कि नहीं? तो आपको हमेशा यहाँ प्लानिंग, मीटिंग, वेबिनार, जहां भी यहाँ मीटिंग होती है, इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, अपने आप को सबसे आगे रखिए। सारे काम धंधे को ना साइड लेफ्ट करो। 9 बजे से 11 बजे का प्रोग्राम, कोई प्रोग्राम नहीं, कोई मीटिंग नहीं, कोई शॉपिंग नहीं, नथिंग, घूमना नहीं, फिरना नहीं, कोई जन्मदिन नहीं, कुछ नहीं। भाई पहले निपटा लो ना, पता तो है। ऐसे कोई बीबीएस है, कोई सेमिनार है, उस दिन आपको वहां आना ही आना है। सारे प्रोग्राम आगे कर लो, पीछे कर लो, क्या दिक्कत है? क्या आपके बिना वहां दुनिया नहीं चलने वाली? अभी अपनी ही नहीं चल रही है, हम किसी और के चलाने निकले हैं। तो दोस्तों हमें बहुत सीरियस होना होगा। खाली प्रेजेंट काम नहीं चलेगा जब तक आपकी क्लोजिंग पावरफुल नहीं है। तो मैं आपसे पूछता हूं, आप रेडी हो या नहीं? आप रेडी हो कि नहीं हो? सबसे पूछ रहा हूँ भाई, वीडियो वाले से भी और ना वीडियो वाले से भी, है ना? ये नहीं किया तो वीडियो वालों को पूछ रहे, मारे को थोड़ी पूछ रहे। सुनना आप तो रहे हो ना मेरी बातें। आने का मतलब सुनना ही है। 1-आधा% आदमी हो सकता है जिसने खाली लगा के ना नकली काम कर रखा है, दिखाने के लिए अपनी टीम को खुद भी बेवकूफ बना पड़ा है और टीम को बेवकूफ बना रहा है। देखो मैं आया तो था, मैं था तो था, होता नहीं है, बस प्लग करके चले जाते हैं ब्लफ करने के लिए। राइट? अरे किसको ब्लफ कर रहे हो दोस्त? अपने आप। गलती से ऐसी गलती मत कीजिए। अगर आप रेडी हो, अभी से लग जाओ। बहुत हो गया जो होना था, अब सीरियस मोड पे आ जाओ। 9 बजे ट्रेनिंग लो, 10 बजे शेयरिंग करो, और उसके बाद टाटा बाय बाय एवरी डे। जैसे 9 बजे, उससे पहले कोई नहीं कि मैसेज नहीं आया। कई कलाकार, आज तो मैसेज ही नहीं आया। भाई मैसेज आए ना आए, आप आ जाओ, प्रोग्राम यहाँ हो रहा होता है। मैसेज आता है, हम लेट इसलिए देते हैं, क्यों? 4 घंटे पहले दिया, भूल गए हम तो। भाई साहब हमने सोचा चलो हमें पता है कुछ तो काम हमें करने पड़ेंगे ना, ताजे ताजे वाले। अगर आप रेडी हो तो अभी से शुरू करो। अगर नहीं हो, ईमानदारी से बोलो अपने आप से, है ना? तो जब करना ही नहीं है तो काहे को टाइम वेस्ट करते हो? क्यों गलतफहमी में खुद पड़े हो? क्यों दूसरे को डालते हो? मत करो, छोड़ दो ध्यान को। करना है तो सीरियस होके करो, नहीं तो छोड़ दो, क्या दिक्कत है? आप समझ गए ना? जो आपको क्लियर होगा, लोगों को भी क्लियर होगा कि ये इंसान सीरियस है कि नहीं है। तो खाली प्रेजेंटेशन आपको
इज्जत दिलाएगी, रिस्पेक्ट दिलाएगी, लेकिन क्लोजिंग आपको पैसे दिलाएगी। आज का ये टॉपिक था। अगर क्लोजिंग नहीं आती है तो बिजनेस सिर्फ हॉबी बन जाएगा। शौकिया काम होता है जैसे मस्ती लेने के लिए, मजे करने का काम। तो आप हॉबी के लिए आए हो यहाँ पर, शौक मिटाने के लिए मस्ती करने आए हो, या पैसे कमाने आए हो, ये आपको डिसाइड करना होगा। क्योंकि कामयाबी उन्हीं को मिलती है दोस्तों जो अनकंफर्टेबल डिसीजन लेते हैं। जब आप कंफर्टेबल होकर काम करोगे ना, कभी भी आप सक्सेस नहीं पा सकते। अगर आप यहाँ पर कंफर्ट के हिसाब से आते हो ना, ठीक है आज कोई काम नहीं था तो इसलिए हम आ गए, आज कोई दूसरा काम नहीं था इसलिए आ गए, इसलिए बैठे हुए, इसलिए सुन रहे हैं। बीबीएस में मीटिंग में तभी आते हैं जब कोई और काम ना हो, तो चलो आ जाते हैं, आज खाली है चले जाते हैं। नहीं, इसको नंबर 1 प्रायोरिटी। सक्सेस उन्हीं को मिलती है जिन्होंने इसको प्रायोरिटी में लिया है। क्या कामयाबी आपके लिए प्रायोरिटी है? नंबर 1 अमीर बनना, सक्सेसफुल होना, दुनिया घूमना, शानदार जिंदगी जीना, क्या आपकी प्रायोरिटी है? आप टीम को सपोर्ट करोगे, अपना काम करोगे, बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। ऑब्वियसली मजा नहीं आता है, तकलीफ होती है, लेकिन तकलीफ वही उठाता है जिसको कुछ करना है। जो सीरियस है, मैं उम्मीद करता हूँ आज से आप खुद भी और अपनी टीम को जगाएंगे। आपकी टीम को कोई नहीं बताने वाला, समझाने वाला, यकीन करना। कईयों को लाकर तो ये चाहेंगे ना तुम आओ, ना हम आए, ना कोई और आए, कम से कम बोलने को तो होगा। वो भी तो नहीं आता, वो भी तो नहीं आता, वो भी नहीं आता, मैं नहीं आता तो क्या हो गया? देखो कितनी बड़ी कलाकारी है लोगों की जिंदगी में। मतलब अपने आप को जस्टिफाई करना, वो नहीं आता, वो नहीं आता इसलिए मैं भी नहीं आता, वेरी गुड। वो बर्बाद, मैं भी बर्बाद, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। दोस्तों जो सीरियस हैं वो एक्शन लेंगे, जो नहीं वो एक्सक्यूज लेंगे। आपको डिसाइड करना है आप किस कैटेगरी में हो, लीडर हो या ओनली लिसनर हो, सुनने वालों में हो या कुछ करने वाले में हो। इस दुनिया में 3 कैटेगरी है, ध्यान रखना। कौन सी? पहली कैटेगरी सुनने वाले, अपने आप को चेक कर लो आज। पहली कैटेगरी सुनने वाले, जो डेली सुनने आते हैं ना, उनकी वो कैटेगरी में आ जाते हैं। वो एक सुनने वाला होता है, तो दूसरा वो होता है जो कर रहे हैं ना लोग, उनको देखने वाला। तीसरा पता कौन होता है? जो इतिहास रच रहे हैं ना, उसका उसमें नाम होता है, करने वालों में होता है वो। एक सुनने वाला होता है, ये जो कर रहे हैं ना लोग, कामयाबी के साथ झंडे गाड़ रहे हैं, या फिर आप देखने वाले उनमें हो, देखने वालों में हो, या फिर जो झंडे गाड़ रहे हो ना, उसमें आप भी शामिल हो, करने वालों में। तो आप किस कैटेगरी में रहना चाहते हो, ये आप डिसाइड करोगे। आज के लिए इतना ही। तहे दिल से शुक्रिया सुनने के लिए, बहुत सारी शुभकामनाएं के लिए। धन्यवाद करना चाहूंगा मैं ईश्वर का, अपने परिवार का, चेयरमैन ली सर, ज्ञान ग्रुप, आइडनेट सिस्टम, इट्स फैमिली, आपका सभी का, सबके लिए दुआएं। बड़े बड़े सपने देखो, ज्ञान से पूरे होंगे। हमारे मैजिकल मंत्र, हेलो टियांस, हेलो आई, बेटर टियांस, बेटर लाइफ, आई लव टियांस, आई लव आइडनेट सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून। चलो बाली, चलो बाली, चलो बाली। आज भी सोचोगे ना तो आज भी बाली क्वालिफाई हो सकता है, लिख लो डायरी में। आज भी आप क्वालिफाई कर सकते हो बाली। लग जाओ, रात दिन मेहनत करो, बाली पॉसिबल है। और जाना है गोल्ड लाइन, स्टार गोल्ड लाइन, एवरीवन वेरी सून। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। कब लेते हैं कुछ लीडर्स को शेयरिंग के लिए, और फिर करेंगे हम क्लोजिंग। हर जगह क्लोजिंग है, यहाँ भी क्लोजिंग है, वहाँ भी क्लोजिंग है, जहाँ जाओ वहीं क्लोजिंग है। तो अभी देखते हैं, बहुत सारे लीडर मुझे नजर आ रहे हैं पैनल में। तो शेयरिंग सेशन की शुरुआत करते हैं हम लोग। मुझे दिखाई दे रहे हैं वानी हसीना जी, दिखाई दे रही है मुझे कश्मीर से, 8 स्टार लीडर, अपकमिंग ब्रॉन्ज लाइन। वेलकम वानी जी, हाउ इज द जोश? ओवर टू यू एंड शॉर्ट मैसेज, वेलकम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। जोश तो हाई है, तो आपकी वजह से, ये तो मैं बोलूंगी आपकी वजह से जोश हाई है, क्योंकि हम अभी तक ईद की तैयारी में है। तो सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। तो हमारी कल ईद है इंशाल्लाह रहमान, क्योंकि ईद में भी हम बिजनेस ही करेंगे।
मुझे बहुत अच्छा लगता है इस पैनल पे आते हुए, मुझे बहुत अच्छा लगता है टियानस करते हुए, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे ये टियानस दिया है, क्योंकि मैं खुशकिस्मत हूँ। ये वो लोग खुशकिस्मत है जिनको टियानस का फॉर्म मिलता है, टियानस का बिजनेस मिलता है। तो कुछ ही दिन अभी लगेंगे ब्रॉन्ज लाइन में इंशाल्लाह रहमान। पायदान तो वही है, मेरा लक्ष्य वही है, पहले ब्रॉन्ज लाइन, उसके बाद गोल्ड लाइन। वो मुझे जाना है। कश्मीर से पहली वुमेन मैं होंगी कि मुझे गोल्ड लाइन में जाना है। तो सर थैंक यू कहना चाहती हूँ इस सिस्टम का, थैंक यू कहना चाहती हूँ मिस्टर लीजिनियान का, थैंक यू कहना चाहती हूँ अपने पूरे टीम का, जिन्होंने मुझे मतलब इस तरीके से चुना है कि मुझे ऐसे लोग मिले हैं जो मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि मैं एक साधारण सी औरत जो आशा वर्कर के नाम से जानी जाती थी, इस वक्त मुझे वानी हसीना के नाम से मेरी पहचान मिली, मेरी अपनी पहचान वो मुझे टियानस की वजह से मिली, क्योंकि मैंने ख्वाब देखे कि जब मैं टियानस में आई, क्योंकि ख्वाब टियानस में ही पूरे होंगे ये मुझे पता है, क्योंकि मैंने इस सिस्टम से 2 इंटरनेशनल टूर किए हैं। इंशाल्लाह रहमान बाली का भी होगा और ब्रोज लाइन भी होगा। वो सिर्फ मेंटोर की वजह से, शेख अबूजर की वजह से, जो हमारे कश्मीर में बीज बोया और मुझे उस बीज में आने का मौका मिला। ये मेरा मतलब सौभाग्य है कि जब कोविड हुआ, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि कोविड हुआ, तो तब वो मुझे ये फैमिली मिली आईडीनेट सिस्टम की। आपने हमारे लिए एक एजुकेशन सिस्टम बनाया है, हम एक एजुकेशन सिस्टम से जुड़े हैं। तो थैंक यू सो मच पॉल सर। तो बहुत अच्छा लगता है इस पैनल पे आते हुए, बहुत अच्छा लगता है सीखना और सिखाना। तो थैंक यू सो मच। Hello Tianus, hello AI, better Tianus, better life. I love Tianus, I love IDNet system. I am a diamond, we are all diamonds. Go gold line, everyone soon. तो जाना है बाली और जाना है गोल्ड लाइन। थैंक यू सो मच पाल सर। वंडरफुल वानी जी, बेस्ट विशेस टू यू। ईद मुबारक आपको, पूरे कश्मीर वालों को, पूरे देश वालों को, पूरी दुनिया वालों को, सबको, सभी भाइयों को, बहनों को हमारी तरफ से ईद मुबारकबाद। और आप सब लोग एंजॉय कीजिए और अपने कैरियर को शानदार बनाइए डांस के माध्यम से, और मिलकर रॉक करेंगे, टॉप करेंगे। सुपर। तो आपने सुना वानी जी को। अब अगली स्पीच के लिए मैं और लीडर को लेने की तरफ बढ़ रहा हूँ और देख रहा हूँ मैं पहले मैं सीनियर लीडर को ले लेता हूँ। मुझे दिखाई दे रहे हैं हमारे शिव शंकर गुप्ता जी और किरण जी। तो वेलकम सर, स्वागत है आपका बहुत बहुत। और इस टाइम सर बाहर ही हैं, आउट ऑफ स्टेशन है। वेलकम सर। अरे मिश्रा जी तो है ना, आपको कोई दिक्कत नहीं है। यार थैंक यू वेरी मच सर। एक सेकंड जी सर। मीटिंग चल रही है, मीटिंग करके जा रहे हैं होटल में। मजा आ रहा है, ट्रेनिंग सुन रहे थे और सब कुछ कर लिया। क्लोजिंग नहीं किया तो क्या किया, क्लोजिंग करना ही एक कलाकारी है, और क्लोजिंग नहीं की तो फिर उसका कोई फायदा नहीं होता। तो हम लोग क्लोजिंग कर रहे हैं। कल से 10 एक लोगों को जोड़ चुके हैं, यहाँ पे ज्वाइन करा चुके हैं, और हमारे साथ यहाँ के लोकल लीडर्स भी हैं जिनके साथ काम चल रहा है बहुत बढ़िया तरीके से। मजा आ रहा है काम करने का सर। और डेली आईडीनेट में ट्रेनिंग मिलती है, एजुकेशन मिलता है, लोग एजुकेशन लेके आगे बढ़ रहे हैं, अपनी लाइफ को चेंज कर रहे हैं। तो इसमें आपका बहुत बड़ा हाथ है सर इस ट्रेनिंग में। एक सेकंड सर, मैं गाड़ी साइड में लगा तो आपकी वजह से लोगों को एजुकेशन मिल रही है, ट्रेनिंग मिल रही है, बहुत अच्छा लगता है सर। और डेली काम कर रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं, लोगों को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, खुद भी आगे जा रहे हैं, लोगों को भी आगे ले जा रहे हैं। तो पूरी शिद्दत के साथ इंडोनेशिया टूर को करने की कोशिश कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस महीने जो पॉलिसी है ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम पे, उस पे भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हम लोग। ज्यादा से ज्यादा लोगों को पॉलिसी क्वालिफाई करा रहे हैं और टूर क्वालिफाई कराने में लगे हैं। बहुत मजा आ रहा है। अभी कल लखनऊ जा रहे हैं, कल लखनऊ में मीटिंग है, और परसों मेरठ आ रहे हैं सोम साहब के यहाँ। मेरठ में भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं हमारे यहाँ से भी,
दिल्ली से। तो थैंक यू वेरी मच सर इस तरह के सपोर्ट के लिए, एजुकेशन के लिए। तो ऑलवेज मैं और हमारी जो पूरी टीम है कोशिश करती है कि आईडीनेट के एजुकेशन सिस्टम में ज्वाइन करें। मैं तो डेफिनेटली हमेशा रहता ही हूँ अब, क्योंकि मैंने रूटीन बना लिया है कि चाहे मैं दिल्ली में रहूँ चाहे बाहर रहूँ, किसी वजह से अगर कभी नहीं रह पाता वो बात अलग होती है, ये तो मोस्टली मैं डेली एजुकेशन में रहता ही हूँ। थैंक यू सो मच सर। मेरे फाइनल मैजिकल वर्ड, हेलो टियांस, हेलो एआई, बेटर टियांस, बेटर लाइफ, आई लव टियांस, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई एम ए डायमंड, ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन, सून सबको चलना है बाली। और बहुत जल्दी सर डायरेक्टर का तैयारी कर रहे हैं, डायरेक्टर की तैयारी में लगे हैं। थैंक यू सो मच सर। वंडरफुल सर, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, पूरी टीम को। आप सब ऐसी अलग अलग रीजन में जाकर अपनी टीम को खड़ा कीजिए। और जैसे आपकी टीम वहाँ पर कनेक्ट करते हो, पूरे देश के किसी भी कोने में कोई भी लीडर बैठा है, उसके लिए इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता है कि आपके घर से बैठकर आप प्लानिंग ले सकते हो इस बिजनेस में कैसे कामयाब होना है और कैसे अपनी जिंदगी को बदलना है। मतलब सोचिए, आप अपने घर की सुविधा में बैठकर अगर आप लर्न करने के एटीट्यूड के साथ बैठकर चीजों को सुनते हो, समझते हो और फिर जाके फील्ड में उसको करते हो, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता जीवन में। लोग हम तरसते थे कि ज्ञान का जो गंगा है ना, कहाँ से मिले हमें, कहाँ जाएं हम। प्यास थी हमें बहुत सीखने की। और आज बहुत खुशी होती है, मैं सीख भी रहा हूँ और आज सिखा भी रहा हूँ। और इसलिए खुशी होती है कि जो सिखा रहा हूँ ना, अगर किसी ने सीख लिया, उसकी जिंदगी को कोई नहीं रोकता कामयाब होने से। यकीन करना, इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होने के लिए जो जो चीजें चाहिए वो सारी चीजें हम यहाँ आकर सिखा रहे हैं। So I hope you will get benefited out of this। और अगली शेयरिंग के लिए बेस्ट विशेष गुप्ता जी को, किरण जी को, जल्दी से डायरेक्टर जाओ, बहुत सारे बनाओ आप अपने गोल्ड लाइन्स। और इसी कैटेगरी में एक और लीडर, हालांकि बोलती कम है लेकिन फिर भी लगता है कि बोलेंगी, नाम है संतोषी देवी जी, हमीरपुर हिमाचल से। जी संतोषी जी, कैसे हो आप? वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पैनल में बैठे सभी लीडर्स के लिए गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। धन्यवाद करती हूँ परमपिता परमात्मा का, जिनकी कृपा से आज मुझे इतनी शानदार ये जो इंडस्ट्री मिली है, फैमिली मिली है। स्पीचलेस हो सर। डेली यहाँ पे आती हूँ, सुनती हूँ, देखती, सीखती हूँ, तो आज मेरी जिंदगी बदली है टियान से। आप सभी सीनियर की वजह से मैं स्पीचलेस हूँ अपनी वनिता मैम के लिए, जिनकी देखो डेली सभी सीनियर मुझे इतना गाइड करते, इतना अच्छा पैनल जो मिला है ना, और गुरु इतने अच्छे मिले हैं कि अब जितना बताओ उतना कम है सर। सभी का सपोर्ट है, टीम का, आप सभी का, और इतने अच्छे यहाँ पे जो प्रोडक्ट है टियांस के, इसके लिए पहले मैं पूरी वो पेशेंट थी। अब मेरे को 2 साल हो गए यहाँ 7 स्टार रैंक पे